आगे शिखर टूटना। कहावत तो आपने सुना ही होगा और इस कहावत का अर्थ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सही चरितार्थ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या बिहार के आगामी चुनाव में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रास्ते अलग होने वाले हैं? क्या इफ्तार ने बता दिया है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का भविष्य क्या होने वाला है? दोनों के अलग अलग चुनाव लड़ने से क्या एनडीए के हाथ लगने वाली है मलाई? बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ये कहा है। इफ्तार पार्टी में कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी के अब मायने तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में क्या अगर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो एनडीए की सत्ता में वापसी की गारंटी 100% हो जाएगी। बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन कई सालों से चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से ही दोनों के रिश्ते में खटास की खबरें आने लगी थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने वाले अखिलेश सिंह के साथ लालू यादव के साथ रिश्ते ने इसे बचाए रखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार को पार्टी आलाकमान ने कुछ अलग सोचकर ही पार्टी की कमान दी है। हाल ही में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बयान एक दूसरे के खिलाफ आने शुरू हो गए हैं, जिससे ये इशारा तो जरूर मिल रहा है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी रणनीति अपना सकती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आरजेडी ने पार्टी को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है, जबकि आरजेडी का कहना है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी मुद्दों से जूझ रही है, बिहार की जरूरतों को समझने में बिल्कुल ही विफल है। हालांकि दोनों पार्टियों में जो गर्मी बढ़ी है वो इफ्तार के बाद से घटनाक्रमों से जुड़ी हुई है। इफ्तार पार्टी में राजनीतिक नेताओं की मुलाकातें और उनके बयान अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। इफ्तार पार्टी का आयोजन एक समय पर केवल सामाजिक और धार्मिक आयोजन हुआ करता था, लेकिन अब यह बिहार की राजनीति में एक मंच बन गया है, जहां नेता अपने संदेश छुपा कर भी जनता तक पहुंचा देते हैं। इस बार इफ्तार के बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच जो बयानबाजी हुई है वो बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा तो जरूर कर रही है। अब ऐसे में एक सवाल और उठता है कि क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनने वाला है? कुछ नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं होता है तो आगामी चुनाव में दोनों पार्टियां अकेले ही मैदान में उतर सकती हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ते मतभेद और इफ्तार के बाद का राजनीतिक तापमान ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या बिहार में राजनीतिक गठबंधन या तीसरा मोर्चा बन सकता है? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और उनके साथी दलों ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वे 2025 में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इसके अलावा कई अन्य छोटे दल भी एक मजबूत भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक जो समीकरण है अब और भी जटिल दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच का गठबंधन जो पहले काफी मजबूत हुआ करता था अब टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है। इफ्तार के बाद की राजनीति ने इस बात की ओर इशारा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में एक नया राजनीतिक मोर्चा बन सकता है। अगले कुछ महीने में बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, जहां पर राजनीतिक गठबंधन की धारा बदल सकती है और बिहार की जनता के लिए नई उम्मीदें और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर जो हम पीपीएम टाइम्स बिहार के माध्यम से साझा कर रहे थे। और भी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार।